hybridization defined as the hypothetical mixing of atomic orbital belonging to the same atom but having slightly different energy so that redistribution of energy takes place between them, resulting in the formation of new orbital of equal energies and identical shape. The new orbitals thus formed are known as hybrid orbital. Point लिखिए, orbital belonging to the same atom, orbital belonging to the same atom, orbital belonging to the same atom or ion having almost similar energies get hybridized. Almost similar energies get hybridized. Point number 1. 2. Number of hybrid orbital formed are equal to number of atomic orbital taking part in hybridization. Reason hybridization takes place is to produce equivalent orbital which give maximum symmetry, ठीक है? Yes, sir. Point number 4. Hybrid orbitals form only pi bond. Only sigma bond. Hybrid orbitals only formed sigma bond. Hybridization calculation. करेक्ट? अब देखिए मैंने क्या बोला, पिछले दिन का कॉन्सेप्ट समझाया था. मैंने बोला CH4 था, दिस इज योर मीथेन, ठीक है. अब देखिए मैंने क्या बोला था कि मीथेन का मैं देख रहा हूं इसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा है, और all 4 CH bonds are equal. ये मैंने बोला था क्योंकि ये एक्सरे स्टडी से जाना गया है, जो सच है, ठीक है. अब देखिए जब मैंने इसका बॉन्डिंग करने गया तब मैं देख रहा हूं कि कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1s2 2s2 2p2. तो मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन. पहले समझिए, Yes, मैं sir. आपको टाइम दूंगा, पहले आप समझिए, मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये है, यस और नो. तो Yes, sir. हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो मैं जानता हूँ Yes. अकॉर्डिंग टू VBT क्या बोलता है कि जितना आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही आपका क्या होगा, बॉन्ड बना सकते हो आप. तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बॉन्ड बना सकते हो, ये सुन लो. अगर Yes, यहाँ sir. पर कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बना लिया, तो मुझे अनपेयर करना पड़ेगा, मतलब एक्साइटेड करना पड़ेगा. इसको मैं Yes, एक्साइटेड sir. करके देखिए ऐसे लेके जा रहा हूं. समझ में जब तक ना आए तब तक हाँ मत करना, ठीक है. ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो अब देखिए अभी 4 बॉन्ड बना सकता हूं मैं, किसके साथ बनाऊंगा, हाइड्रोजन के 1s के साथ, यस और नो. Yes, sir. तो हाइड्रोजन के 1s के साथ तीनों बना लिए ऐसे, और भी 2 हो गए. अब देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग का नेचर कैसा हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है आपका, 1 बॉन्ड
ये आपका हो रहा है 2s 1s ओवरलैपिंग, और 3 बॉन्ड आपका बन रहा है, वो है आपका 2p 1s ओवरलैपिंग। और आपका अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम लोग क्या जानते थे, सिग्मा बॉन्ड में pp SP bond ओवरलैपिंग is इज more मोर stronger देन than SS. ps देन ss। Yes, sir. ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा पिछले जब आप पढ़ते थे, ये आपको किसी ने बताया नहीं। अब आप देखिए, ये तो फिर ये तीनों बॉन्ड, दिस 3 बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग तो ज्यादा है, और ये बॉन्ड जो है ये आपका वीकर होना चाहिए, यस और नो, अकॉर्डिंग Yes, टू sir. वीबीटी। मगर ये होता नहीं है, ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई ऐसा ना हो जाए ये दोनों, ये चारों लोग अगर एक ही तरह का होना है, ये चारों लोग, सपोज आपका 4 दोस्त है, एक को मैंने मैंगो दिया, मैंगो, और 3 को 3 बनाना दिया, बनाना बनाना बनाना। तो आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे सभी लोगों को इक्वल देना है। ये अगर इक्वल के साथ किया होगा तभी तो एक सेम एनर्जी हुआ है या ना। अगर Yes, ये sir. सभी को अगर इक्वल देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके पास से मैंगो लेके, ये तीनों का बनाना लेके हम लोग एक मिल्क शेक बना लो, 4 ग्लास, 4 ग्लास, जिसका टेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी, मान लीजिए आप ही 4 ग्लास खा रहे हो, तो आपको कैसा टेस्ट लगेगा, 4 ग्लास का एक ही टेस्ट लगेगा या नहीं। तो Yes, बॉन्डिंग sir. का, आपके साथ ग्लास का बॉन्डिंग का नेचर भी क्या होगा, एक जैसा ही बनेगा। Yes, sir. तो यहां पर मैंने बोला है कि ये 1s और 3p, ये आपका क्या हाइपोथेटिकल मिक्सिंग, देखिए एक ही एटम के अंदर ये दोनों, ये चारों क्या हो रहा है, देखिए 4 एटॉमिक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा है। तो मैंने बोला है दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली होता नहीं है, दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि सिमिलर शेप एंड एनर्जी, ये भी होना पड़ेगा। देखिए 2s एंड 2p का एनर्जी क्या बहुत पास पास है, तभी ये जा सकता है हाइब्रिडेशन में, अगर बहुत दूर दूर है तो नहीं जा पाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. मैंने बोला है, जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनेगा। और मैंने एक पॉइंट बोला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा सभी का एनर्जी और शेप सिमिलर होगा या फिर सेम होगा, ठीक है। अब देखिए कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, एटॉमिक ऑर्बिटल 4, तो 4 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बना है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3, चारों ही एक तरह एक जैसे ही देखने में, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे है, 1 2 3 4, ऐसा। अब ये चारों के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग करे, तो आप देख लीजिए कि ये चारों के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे तो कैसा लग रहा है, देखिए एक जैसे ही लगेगा हाइड्रोजन को, हाँ या ना। तो हम लोग बोल yes, sir. सकते हैं ऑल 4 जो बॉन्ड हुआ है ये आपका इक्वल एक्सटेंट में हुआ है, देखिए सब में ओवरलैपिंग सेम ही होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सेम ही है, एक जैसा ही देखने में है। तो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी सेम है, तो कोई भी हाइड्रोजन के एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्वल इन Equal. एनर्जी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने कल बोला था ये 109 डिग्री 28 होता है, क्यों। देखिए ये बॉन्ड, ये ऑर्बिटल ऐसे अपने आप को रखता है ना 3D स्पेस में, कि एक दूसरे के साथ स्टेरिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है। अब देखिए Yes, sir. मिनिमम करने के लिए उसका एंगल कितना चाहिए, 10. 109.28, ठीक है। और इस Yes, स्ट्रक्चर को sir. हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। आप एक Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लीजिए। तो ये गया आपका sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप bf3 देखेंगे, bf3 bcl3 bbr3, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर
अब इसका कीजिए, पहले हम लोग BF3 को ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बोरॉन जो है, बोरॉन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, 1s2 2s2 2 2p1। P1 तो आउटर शेल में कितना है? 3, 3 2s में 2 और 2p में 1। क्या करना पड़ेगा? एक ही बॉन्ड बना सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू पीवीटी जीएस में। yes sir एक को yes sir एक्साइटेड करो जल्दी, मेरे साथ साथ 3 करो, मेरे साथ साथ करो, मेरे साथ साथ कॉपी में करो। तो देखिए यहाँ पर अभी 3 बॉन्ड है या ना? yes sir तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये मिक्सिंग होगा, दिस इज गेट मिक्सिंग और हाइब्रिडाइज, ठीक है। और क्या बनाएगा? 3 1s plus 2p sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक s 2 p है, तो बनाएगा भी तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनाएगा? जितना आपका एटॉमिक 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, कितना किया है? 3 किया है, तो 3 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। 3 का शेप कैसा होगा? देखिए ऐसा ही बनेगा। yes sir अब देखिए ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे एक दूसरे से मतलब अरेंज हो जाए कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि 360 डिग्री एंगल के अगर आप 120 डिग्री एंगल में ऐसे रह जाओ तो रिपल्शन मिनिमम होता है ऐसे। तो इसके साथ फ्लोरीन का 2p मान लो, तो फ्लोरीन का 2p तो होगा so आउटर। मतलब जो ये एंगल्स फॉर्मेशन हो रही है ये भी हाइपोथेटिकल है कौन सा? सर जो ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी नहीं हाइपोथेटिकल है अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो? आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आप बताओ। 360 डिग्री है नहीं इसमें सर आप मतलब एक्चुअली बॉन्ड ऐसे कोई बनाते हैं एक बात एंगल बताओ, आप एक बात बताओ, 360 एंगल है, इसमें तीन 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको अरेंज करना है, तो आप कितने एंगल रखोगे एक दूसरे से? 120 120 तभी तो मिनिमम रिपल्शन होगा। yes sir ये कैलकुलेटिव है, हाइपोथेटिकल नहीं है। दीज आर कैलकुलेटिव। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बीच के एंगल 120 120 120 होता है। अब देखिए yes sir ये फ्लोरीन का 2p है और ये है क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना होगा? सबके साथ सेम। तो हम यहां पर भी बोल सकते हैं ऑल बी एंड एफ बॉन्ड्स आर इक्वल इन एनर्जी, ये बोल सकते हैं। yes sir तो यहाँ पर भी आपका फ्लोरीन के साथ 2p के, मैं p ऑर्बिटल यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं, ये भी 2p है और यहाँ पर भी आपका फ्लोरीन का 2p है। समझ में आया? तो yes sir एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी सेम। अब ये देखिए एक प्लेनर है, ऐसे ऐसे देखिए, 1 2 3, मुझे मुझे अब देख पा रहे हैं? एक yes sir आपके तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो कैसा है? एक प्लेन में है। सो दिस इज yes sir प्लेनर स्ट्रक्चर। later प्लेनर स्ट्रक्चर। एंगल कितना होगा? 120 एंगल होगा 120। क्लियर? yes sir एसपी के लिए क्या होगा? एसपी के लिए मान लीजिए एसपी है 180 BeCl2, करिए अपने आप से कीजिए। 4 होगा 1s2 2s2, मेरे पहले पहले बना लीजिए। और 2p 0 है यहाँ पर, yes sir तो 2s में 2 है, 2p में 0 है, ऐसे कीजिए। yes sir एक्साइट सर कर कर लीजिए, लिया एक्साइट कर एकदम बहुत बढ़िया। तो एक को एक्साइट कर लेंगे तो क्या होगा देखिए, सर 2 एम्पियर हो जाएंगे हाँ इसके साथ एक Cl, इसके साथ एक Cl, कब होगा? जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब कैसा yes बनेगा? sir देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसे रहे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसे रहे, मतलब 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो दिस linear इज geometry लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज yes sir कॉल्ड sp। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल गया है, तो 2 आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कि किस कंपाउंड का क्या है, देखिए
PCl5 PCl5 इसमें फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। 1s2, 2s2. 2s2 2p6 3s2 3p3। Yes, sir. अब देखिए आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5. कितना है? तो फास्फोरस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 है। अब 5 बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड मतलब -5। यस और नो? So Yes, these sir. 5 bonds are 5 sigma. Yes or no? Sigma bond ही Yes, तो sir. बनाया। कितना बाकी है? 0 means no lone pair। तो टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हुआ? 5 plus 0 5. 5। Yes, sir. तो this is your sp3d। sp3d. This structure is called TBP structure, trigonal bipyramidal। कैसा होता है? Bipyramidal. P So trigonal, planar plus pyramidal. यस, ये लड़की बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। ये है ट्राइगोनल प्लानर एंड दिस इज योर लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है? Yes, sir. तो दिस इज योर ट्राइगोनल प्लानर, दिस इज लीनियर। ठीक है? Yes, sir. ये आपका क्या है? sp3d। तो sp3d को कभी कभी आप sp2 प्लस pd इस हिसाब से भी लिख सकते हो। मैं ये दिखाऊंगा बेंस रूल में, बेंस रूल में। ठीक है? अभी नहीं। ठीक है? नेक्स्ट जो है SF6, इसका भी करो जैसे मैंने किया। इसका हाइब्रिडेशन निकालो जल्दी। सल्फर का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कितना बॉन्ड किया है? 6 फ्लोरीन के साथ 6 किया है तो 0 है। 0 lone pair. नो लोन पेयर। 0 मतलब नो लोन पेयर। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6. प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 6 मतलब 6. sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। कैसा होता है? देखिए s Square, planar plus linear. स्क्वायर प्लानर, ये हो गया स्क्वायर प्लानर, और दो एक्सिस में दे दो एक एक। ठीक है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो 7 अभी। minute. हाँ, एकदम आराम से लिखना है। ले लिया? Sir, हो गया? Yes, sir. ओके। अब देखिए एक बात, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एंड इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। सिमिलरली इन केस ऑफ टीबीपी, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। समझ में आ रहा है ना? तो Yes, sir. अब आप देखेंगे क्या बेहतरीन एक चीज है। देखिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो है, आप अगर sp3d अगर आपको करना है, sp3d मतलब IF7 पकड़ लीजिए, IF7 इसका कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आप कर सकते हो अभी। अब हमें देख के कोई फायदा नहीं है, जल्दी कीजिए। आई का कितना है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लूरीन है, -7 तो 0 मतलब 7 सिग्मा बॉन्ड ओनली, नो लोन पेयर। sp3d3 दिस इज योर पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
तो अब देखिए पहले इसका एंगल कितना हो रहा था, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री, इस 90. नीचे के साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, ऑक्टाहेड्रल में इसके साथ 90 डिग्री, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था जो ऐसा था ट्राइगोनल प्लेनर, उसमें था 120 और एक्सियल पोजीशन के साथ इक्वाटोरियल का 90, 90. क्योंकि ऐसा है, ये देखिए एक्सियल, ये देखिए इक्वाटोरियल, समझ में आया? Yes, sir. तो 90 है, एक्सियल और इक्वेटोरियल के साथ 90, और आपका जो प्लेनर है एक दूसरे के साथ 120। अब देखिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल में कैसा होता है। एक पेंटागन ड्रॉ कीजिए। बाप रे, मुझे तो पेंटागन, ये पेंटागन हो गया या हेक्सागन? ये देखिए पेंटागन। पेंटागन एक अमेरिका में एक बिल्डिंग है, आप जानते हैं पेंटागन? No, sir. अरे ये तो जानना जरूरी है। पेंटागन एक खुफिया जगह है CIA का। अब मूवी देखते नहीं है क्या? No, sir. अब देखिए यहाँ पर ये एक्सियल का, ये है एक्सियल और ये है आपका इक्वाटोरियल। एक्सियल के साथ एंगल कितना है 90, 90. और इक्वाटोरियल में जो है देखिए ऐसा है पेंटागन, इसके एंगल कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 72। तो इसमें एंगल होगा एक दूसरे के साथ 72 डिग्री और नीचे के साथ 90 डिग्री। नीचे के नीचे भी तो एक्सियल ही है, उसके साथ परपेंडिकुलर है ना इसके साथ। Yes, sir. तो 90 और एक दूसरे में ये आपका क्या है, ये तो हेक्सागन हो 120. गया ऐसे, एक दूसरे के साथ 72. 72। समझ में आया? Yes, sir. अब आपको जो जो क्वेश्चन दूंगा आपको तुरंत करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सर NH3 पीछे कीजिए। वाले का स्क्रीनशॉट लेना है. एक मिनट, हाँ जी ले लीजिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बेटा। सर हो गया. हो गया, ठीक। अब आप देखिए NH3 जल्दी निकालिए। मेरा बोलते बोलते आप निकालना शुरू कर दीजिए। H2O BF4 माइनस, सर NH3 का sp3. कीजिए कॉपी में कीजिए, शुरू कर दीजिए, मैं पूछूंगा तब बोलिएगा। H3O प्लस NH2 this is called hydrogen, CH2 डबल वन CH2 CH3 सबका निकालेंगे जहां पर स्टार है। ठीक है, जल्दी मुझे रिजल्ट चाहिए, जल्दी करना है। हो गया? No, sir.
ठीक है, मेरे साथ साथ कीजिए। अभी बताइए NH3 का कितना होगा? sp3 वेरी गुड। H2O का sp3 नहीं, sp3 इसका एंगल कितना होगा? 109 degree 28 minutes. यस। शेप Tetrahedral. टेट्राहेड्रल होगा, मगर देखिए यहाँ पर VACPR में नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। ड्यू टू मैंने देखिए मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड शेप। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। बट ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दिस इज योर पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल Pyramids. शेप ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मैं आपको दूंगा, अवसर दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है? अभी आप बोलते जाओ मेरे साथ। H2O का sp3 sp3, ठीक है? इसका BF4 माइनस का ये कैसे करूंगा सर? sp3d. sp3d कहा। बोरॉन देखिए, बोरॉन कितना है? 5। Yes बोरॉन sir. 5, बोरॉन 5 है ना? तो ऐसे कर कीजिए, 5 होगा तो 4 बॉन्ड बनाना है, आइए ना? Yes sir. तो 5 होगा तो इसके पास 2 2s में है, 1 p में है। यस और नो? Yes sir. इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ए। अब आप बोलेंगे सर 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? सर 4 क्योंकि एक बॉन्ड और बार एक्साइट करेंगे। किसको? सर एक और बार एक्साइट करेंगे और कहा? वननेस का एक बार और एक्साइट करेंगे तो ए तो चला जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? अब देखिए इसके सर साथ वननेस वाला देखिए आएगा। ना, देखिए देखिए इसका एफ का, एफ के साथ बॉन्डिंग कर रहा था तो क्या हुआ? देखिए तो एफ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ऑपोजिट स्पिन में ऐसा इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? यस सर। ये यस एफ के सर। पास भी एक ऑपोजिट स्पिन में ऐसा है, ये एफ के पास भी एक ऑपोजिट स्पिन में है। तो हम लोग इसको BF4 माइनस को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो बेटा, BF3 प्लस F माइनस ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। यस सर। अब देखिए ये तो खाली है, दिस इज वेकेंट, राइट? यस सर। अगर एक F माइनस आया है, F माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? यस सर। वो यहाँ पर इसको डोनेट कर देगा, वो भी तो डोनेट करने से बॉन्ड बनता है। देखिए, यस सर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। तो कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 मतलब sp3, नो लोन पेयर। समझ में आया? यस सर। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है। देखिए H3O प्लस को पूछिए। sp3 वेरी गुड। या तुक्का लगा रहे हैं या समझ में आया? सर करा हुआ है। अरे बाप रे। ये नाइट्रोजन का कितना है? NH2 सर इसका sp2 नहीं, ये यहाँ पर लोन पेयर आप दिख नहीं पा रहे। कैसे दिख नहीं पा रहा हूँ सर? कैसे दिख नहीं पा रहा हूँ? मैं क्या अंधा हूँ? नहीं, आप अंधे नहीं हो। देखिए नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना वैलेंस में। यस यहाँ सर। पर कितना बॉन्ड किया है? 3 ही बॉन्ड किया है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। आपको याद नहीं है तो ये आपका अदृश्य है, आप देख नहीं पा रहे हो। शक्तिमान है, शक्तिमान, समझ रहे हो? यस सर। तो कितना हो गया? sp3 वो भी अब sp3 अब आपका एक क्वेश्चन आएगा इधर से। एक क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। जैसे NH2 NH2 दिस इज हाइड्रोजन इज अनस्टेबल, व्हाई? अनस्टेबल, अनस्टेबल। देखिए मैं एक बात बोलूं, मैंने क्या बोला था? स्टेबल कौन सा होता है? स्टेबल जहां पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, attraction। ठीक है? और अनस्टेबल कहा कौन सा चीज को हम लोग बोलते हैं? जहां पर आपका कुछ टाइप का रिपल्शन है। क्लियर?
Yes, sir. यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ड्यू टू सीवियर लोन पेयर रिपल्शन ये बॉन्ड क्या टूट जाता है। दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। लिख लीजिए स्टार्ट देके। ठीक है, Yes, sir. अब आप फिर से आ जाइए। ये कार्बन का कितना होगा? sp2. वेरी गुड। ये sp2. ये आप कहाँ पर पढ़ेंगे? एल्कीन में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का जब एल्कीन पढ़ाएंगे एकदम क्लियरली बता देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये आपका क्या है? इथेन। दिस इज sp3. वेरी गुड। sp3 है -3 0 मतलब आपका sp2। क्या कुछ भी बोल रहे सर हो? 2 वेकेंट नहीं होंगे? अरे कहाँ होगा बताइए। बी बोरॉन का 5 है ना, 5 में 1s2 2s2 2p1, तो ये है Yes, आपका। sir. तो 3 माइनस 3 कितना बॉन्ड किया है? 3 फ्लोरीन 0. 3 तो 0। कैसे बता देते हो? नो लोन पेयर। आपको जो मैंने सिखाया उससे बाहर मत जाना। है आपका 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 मतलब sp2। एकदम इजी। रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल 120 और ये है आपका ट्राइगोनल प्लानर। करेक्ट। Yes, sir. अब इसमें फिर से जाइए। ये हो गया sp2। XeF4 जेनॉन का 8 है। कितना है? 8। 8. 8 माइनस 4 4 मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, तो टोटल आपका होता है 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 sp3d2। कैसा होगा देखिए, जेनॉन ऊपर एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर, यहाँ पर F यहाँ पर F यहाँ पर F यहाँ पर F, तो ये आपका स्क्वायर प्लानर। ये तो आप कर पाएंगे। बोलिए क्या हुआ? XeOF 4. ओके। ये क्या है? हैबिटेशन Xe का है S. 8। ऑक्सीजन का Yes, sir. 2 बॉन्ड होता है, एक है आपका सिग्मा बॉन्ड एक है आपका पाई बॉन्ड, तो -2। Pi. ओके, सर पर पाई को काउंट करेंगे? नहीं 1 सिग्मा एंड 1 पाई, मगर होता तो 2 ही है ना। और 4 फ्लोरीन के लिए -4, तो आपका 2 है, तो 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर, तो यहाँ पर हम लोग बोल पाएंगे कितना सिग्मा बॉन्ड है? कितना सिग्मा बॉन्ड है? 5 प्लस 1। ये यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो टोटल आपका देखिए ये दोनों मिलके 5 हो गया टोटल, और एक लोन पेयर, तो टोटल 6। समझ में आया? Yes, sir. तो 6 मतलब क्या है? sp3d2. 2। वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा देखिए, एक सी यहाँ पर आपका देखिए फ्लोरीन Square plane address linear. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए। XeO2. ये आप कर पाएंगे, ये तो बहुत इजी है, करिए। Sir sp3. sp3 8 माइनस 4, यस sp3। नेक्स्ट, XeO3. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा?
लाइक वाटर। सर XeO2 का। देखिए कैसा होगा, sp3 मतलब क्या है, ऐसा यस होगा सर, 2 दो लोन लोन पेयर, पेयर। लाइक यस वाटर, सर। वाटर के भी तो ऐसा है, यस सर। हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए, XeO3। करिए। sp3। कितना है sp3। sp 3। sp3, यस, एक लोन पेयर है। XeO4। कितना होगा, ये भी आपका sp3, यस सर। चार होगा, XeO2। चार होगा, एक्स डबल बॉन्ड, एक्स ही डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यस सर। कर लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। यस सर, कर लिया। उसके बाद XeOF2। कीजिए, बाप रे, sp3d। sp3d, एक्सी क्या था बताइए, XeOF2। एक्सीओ f2, यस सर। तो 8 - 2 - 2, तो यहाँ पर आपका 3 सिग्मा, तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यस। तो टोटल यस हुआ सर। है 3 + 2 = 5 sp3d। क्या होगा यस सर। टीबीपी स्ट्रक्चर, क्या होगा, एक्सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एक्सी यहाँ पर ओ, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ऐसे, और यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, ठीक है। यस सर। अब आप बोलेंगे सर एफ को एक्सियल में क्यों दिया है, इक्वेटोरियल में क्यों नहीं दिया, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय बेंस रूल, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। सबका रीजन है, जल्दी कीजिए नेक्स्ट, जल्दी, क्विक क्विक, इतना टाइम नहीं, आप इतना ब्रिलियंट हो गए, इतना टाइम ले रहे हैं। सर XeO2F2। XeO2F2 कितना होगा, sp3। वेरी गुड। XeO2F2 sp3 कैसे, सर क्योंकि दो, नहीं, सर एक ऑक्सीजन वाला, 2 एक से क्लोरीन। 8, 2 ऑक्सीजन मतलब आपका -4, 2 ओके फ्लोरीन सर, मीन्स ये। -2, तो आपका 2 मीन्स 1 लोन पेयर, यस सर। तो कितना हुआ देखिए, 5 हुआ, 5 मतलब क्या, 4 + 1 sp3d, टीबीपी स्ट्रक्चर। ऐसे गलती मत कीजिए, यस प्लस एडिशन में भी गलती करेंगे तो सर कुछ नहीं कर पाएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा ना। ओके सर। XeF6। बोलिए, ऑक्टाहेड्रल। मतलब sp3d2, यस सर। sp3d2 या sp3d3, -6। आपने गलती की, सर sp3d, D3 होगा। हाँ ऑक्टाहेड्रल हो रहा है। यस सर। sp3d3 के लिए मैंने लिखाया है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, देखिए IF7, यस सर। ये सर नो, यस सर। तो ये आपके sp3d होगा, sp3d3 के लिए क्या होना चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। होना चाहिए, मगर ये होता नहीं है, यही तो क्वेश्चन है, ये होता है ऑक्टाइडल, कैसा ऑक्टाइडल, डिस्टॉर्टेड, ये आपका क्वेश्चन है जेई का, क्यों, क्योंकि एक सी, ये ऐसा, एफ 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 एफ, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, इसका अगर ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए कैसा होता है, देखिए ऐसा होगा, ये सुन लो, यस सर।
देखिए ये तो जो सर आपका लोन पेयर है ना, ये एज से बाहर आता है। तो ये तीनों जो बॉन्ड है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अपनी जगह पर ठीक नहीं रह पाता, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस ऑक्टाहेड्रल इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब आप बोलेंगे सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्यों नहीं हुआ? पेंटागोनल बाइपिरामिडल वही हो सकता है जिसमें कोई लोन प्लेन पेयर नहीं हो। नहीं है। जैसे IF7 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये पेंटागन गॉन में अगर आप बिठाएंगे ठीक तरह से, ये पेंटागन है, इसमें आप लोन पेयर बिठा के देखिए ना कैसा ह्यूज रिपल्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल तो 72 डिग्री है सिर्फ। यस सर। तो ड्यू टू दिस शॉर्टर bond angle, the bond pair lone pair repulsion is severe. To minimize this लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका लोन पेयर है ये आपका एज में रखते हैं, ऑक्टाहेड्रल के एज में। यहाँ पर भी आपका बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा। ड्यू टू दिस बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, दिस octahedral is not perfect octahedral, it is became the octahedral डिस्टॉर्टेड। distorted octahedral। ये क्वेश्चन आपका आप स्टार देख लिख लीजिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट। कोई भी मतलब मेंस एडवांस सब में आता है ये। कर पाएंगे ना? यस सर। नेक्स्ट, तो यहां पर एक लाइन लिखा देता हूं मैं, अब लिख लीजिए। इन केस ऑफ XCF6, in case of XCF6, the observed structure is distorted octahedral. The observed structure is distorted octahedral, and the lone pair occupied the edge position, EDGE, edge position of the octahedral, बस इतना ही। ये लिखने से ही ना एग्जामिनर को पता चल जाता है बच्चे को ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट। SF4। SF4 कर पाएंगे आप, इजी है। बताइए क्या होगा? TVP स्ट्रक्चर, sp3d हो गया। यही तो होगा ना SF4 का। सल्फर का कितना है? 6 -4 2 मतलब आपका 1 5 मतलब आपका sp3d है ना। तुष्टि समझ में नहीं आया? सर आ गया मेरा भी। अरे आप तो यही तो अभी बताओ कि ये जो लोन पेयर है वो कहां पर बैठेगा? लोन पेयर विल ऑक्युपाई द इक्वाटोरियल पोजीशन, नॉट एक्सियल पोजीशन। ओके, ओके सर। दिस कैन बी सर मतलब एक्सप्लेन। किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं आएगा लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे। इक्वाटोरियल, ये आपका एक्सियल तो ये ऊपर वाला है, दीज आर एक्सियल, ये आपका ओके इक्वाटोरियल सर। है। ठीक है, यस सर। और क्या है, ये भी आपका IIT मेंस का क्वेश्चन है। आपको मैं जितना दिया हूं सब क्वेश्चन है। बताइए और क्या है? BRF5। BRF5, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। BRF5 बताइए। ब्रोमीन का कितना है? 7 -5 मतलब आपका क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। sp3d2। हाँ ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए ना। यस सर। देखिए अभी देखिए इसका ठीक तरह से देखिए, ऐसा होना चाहिए +1। यस सर। और नीचे एक लोन पेयर, ऊपर एक ये। अब देखिए ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन ये क्या होगा? पहले आप मुझे देखिए, ऐसा था फ्लूरीन फ्लूरीन
फ्लूरीन फ्लूरीन, ऊपर एक फ्लूरीन, नीचे लोन पेयर, यस और नो। अब yes sir, देखिए ड्यू टू दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये क्या होगा, बॉन्ड पेयर थोड़ा सा ऊपर ऐसे distorted, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, yes sir, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड पिरामिडल। पिरामिडल कैसा, देखिए ये देखिए अमोनिया के टाइम पे ऐसा हुआ था पिरामिडल, ये जैसे yes sir, इन्वर्टेड पिरामिडल हो गया ना ऐसे उल्टा, तो इसको हम yes लोग sir, बोलते हैं डिस्टॉर्टेड पिरामिडल। समझ में आ रहा है? yes sir, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। और एक जेई का क्वेश्चन है I3 माइनस, इसका निकालिए, क्विक क्विक, टाइम नहीं है उतना, रेस्ट मत कीजिए, हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी समझ में नहीं है। अब देखिए I3 माइनस में ऐसा है, कोई भी आई का, मान लीजिए इस आई का हाइब्रिडेशन देखना है, यही तो है ना, yes sir, इसका तो 7 है, ये आपने बताया, इसका 3 कैसे माइनस कर दिया, sir 2 होगा 2 कैसे होगा वो भी बता दो। 2 होगा, ठीक सर है, क्योंकि माइनस, दो बॉन्ड ठीक है बना रहे हैं। माइनस 2 कर लिया मैंने। 5 मतलब कितना लोन पेयर होगा, 2.5, सर 2.5 लोन पेयर, बहुत मजा आएगा सर, आइए ना। 2.5 लोन पेयर मतलब आपको समझ में आ गया कि गलती किया है आपने, हाँ सर yes sir, ये भी समझ में आ गया है। तो कोई भी देखिए, कोई भी चीज अगर लॉजिकल करेंगे ना, आपको ही पता चल जाएगा कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा गलती किया है या ना। yes sir, वेरी गुड, अभी बताइए, ये जेई का क्वेश्चन ऐसे नहीं है बेटा, इसमें तो मजा है। आप लोग क्या करते हो आपको मैं बताऊं, जैसे आपको 7 - 3 करके ना आपने 4 कर दिया, तो हाँ यहाँ पर मजा आ गया, मिल गया। अरे भाई मिला नहीं है, 3 कैसे माइनस होगा आप बताओ, 3 कैसे माइनस होगा, हो ही नहीं सकता, हो सकता है, no sir, तो कैसे होगा, देखिए इसको I3 माइनस, आपने I3 माइनस को कहां पर देखा है, कहीं पर देखा है, no sir, तो फिर आप अच्छी जगह पर नहीं पढ़े हो, मोल कॉन्सेप्ट में देखा है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में आपको आयोडीमेट्री पढ़ाया गया है, आयोडीमेट्री, आयोडीमेट्री, no sir, तो आयोडीन जब लिबरेट होता है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है K प्लस I3 माइनस। अब ये कॉम्प्लेक्स आपका आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड में क्या जानता हूँ, वाटर में सॉल्युबल होता है, यस और नो, अभी तो पढ़ा लैटिस एनर्जी में, yes मैंने sir, क्या बोला था, yes sir, इफ सॉल्वेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तभी तो ये आपका सॉल्युबल होता है, यस और नो। तो yes sir, यहाँ पर आपका आयोडीमेट्री, आयोडीमेट्री में मोल कॉन्सेप्ट का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये है, ठीक है। ओके, जब आप के आई देते हो ना, आयोडीन लिबरेट होता है, ठीक है, तभी आप ढक देते हो, क्यों ढक देते हो, और के आई आप एक्सेस देते हो, क्यों, क्योंकि जो के आई से आपका ऑक्सीडाइज होके I2 निकल रहा है, के आई से ही I2 निकलता है, ऑक्सीडाइज होके I2, ये के आई से ही निकल रहा है, ये जो I2 निकल रहा है, ये फिर से एक्सेस KI देने की वजह से KI के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, वो आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए मैं टाइट्रेशन करने के टाइम पे I2 उड़ जाने का कोई चांसेस नहीं है, इस ऐसे हम लोग एरर को मिनिमाइज करते हैं। I3 माइनस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि I2 प्लस I माइनस, देखिए तो ये आप लिख सकते हो सर, इतना आपको हक दिया गया है ना। yes sir, अब देखिए I2 का एक I के जब इस, मान लो इसका बॉन्डिंग में कर रहा हूं, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका 7 है, 7 - 1 हो गया इसके लिए, yes sir, तो कितना हुआ, 6, sp3, मतलब 3 लोन पेयर। yes sir, अब देखिए ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड, अब देखिए इसके साथ जब I माइनस बॉन्ड करेगा, I माइनस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, है ना,
तो उसके लिए कुछ Yes, माइनस sir. करने की जरूरत नहीं है, मैंने दिखाया था पिछले बार, देखिए आपको याद है BF4 माइनस में दिखाया था मैंने, देखिए। Yes, sir. तो I माइनस जब आएगा उसके लिए कंट्रीब्यूशन जीरो, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो वैकेंट ऑर्बिटल देखेगा और बॉन्ड बना देगा। समझ में आया? Yes, तो sir. टोटल आपका कितना हो, यहाँ पर भी तो एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल आपका रहा है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो आपका sp3d, देखिए तो sp3d मतलब क्या, TBP स्ट्रक्चर, यस और नो? आपने पहले गलती से ये ठीक बोल दिया था sp3d सर, आंसर तो सही मेरी था। समझ नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आया? No, sir. अब देखिए मैं समझा देता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने बोला है। देखिए I3 मतलब I2 प्लस I माइनस। अब देखिए Yes, sir. I का क्या है, I का 7 है, हम लोग जानते हैं। फ्लोरीन का निकल लीजिए, ये आपका फ्लोरीन का क्या है, 2s2 2p3 2p5, ठीक है। तो Yes, sir. क्लोरीन का कितना होगा, 3s2 3p5। ब्रोमीन का क्या होगा, 4s2 4p5, यस। Yes, आयोडीन का sir. क्या होगा, 5s2 5 people. 5p5, और 5d10 वैकेंट है, जीरो, 5d वैकेंट है, यस और नो? Yes, sir. अब देखिए जब आयोडीन का 7 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5s और 5p में ऐसा कितना बॉन्ड कर रहा है बेटा, अब बताओ? 2 बॉन्ड कर रहा है ना। तो एक बॉन्ड, तो ये 3 लोन पेयर हो गया, दिस इज 3 लोन पेयर। समझ में आया? Yes, sir. अब Yes, sir. इसमें अगर आएगा आई आएगा तो एक लोन पेयर दे पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो ऐसे एक बॉन्ड हो गया। और Yes, sir. और क्या खाली है बताओ? D. 5d खाली है। यहाँ पर जब I Yes, sir. माइनस है, I माइनस के पास आप देखेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दे दिया, ये भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आया नहीं? Yes, sir. अब देखिए कितना हुआ, 3 लोन पेयर, एक सिग्मा, तो टोटल कितना, अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है, देखिए sp3d. sp3d, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, TBP। इसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मैं दूंगा। अब पूरा कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है तो इसको माइनस कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। पिछले वाले का भी सर चाहिए, यस और नो? Yes, sir. लिख लिया वो. तब भी एक ले लो, इसका भी ले लो Sir, एक। एक बार. आप लोग वो कुछ डीप में पढ़ाना चाहिए, डीप में पढ़ने से ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। ये भी ले लो। सर ले ली. अच्छा हो गया, Yes, sir. ओके। तो इतना समझ में आ गया, आईआईटी का क्वेश्चन अभी कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन का? Yes, sir. सर कर पाऊंगा मतलब, अभी तो क्वेश्चन दो, आप जल्दी दो, आइए ना, तुरंत करूंगा, ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए। अभी आप देखिए कि कितना आपके पास मॉलिक्यूल आप ढूंढ पाएंगे, एटलीस्ट 50 मॉलिक्यूल को ढूंढिए, ठीक है। चार्ज कुछ भी, सबका क्या कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, सब एटम का, जिसी को, जैसे मान लीजिए ऐसा है CH3 CH2 CH2 COH, ऐसा है, सब कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो, तो सब कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो। यहाँ पर कितना बॉन्ड है टोटल, sp3. वेरी गुड। बताओ, p3. वेरी गुड,
बताओ। sp3, वेरी गुड। ये sp2, वेरी गुड। ये ऑक्सीजन का s, क्या बताओ। इतना डरने की क्या जरूरत है, बताओ आराम से। सो इसका भी sp3 होगा। sp2 होगा। कैसे? कैसे? ऑक्सीजन यस का सर, कितना है? sp2, 8। 8, तो कितना बॉन्ड किया है? 2 बॉन्ड 4, किया है ना कार्बन के साथ, तो -2 कर लो तो कितना होगा? सर 4 माइनस करेंगे। सॉरी, ऑक्सीजन का 6 है। 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस शेल में तो 6 ही रहता है ना, वैलेंस ही तो करेगा। यस सर, 4 मतलब आपका 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। और यस सर, कितना सिग्मा बॉन्ड है? ओनली 1 सिग्मा, sp, 1 इज पाई। पाई बॉन्ड तो इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका sp2 3। ठीक है। यस सर, ऐसा कोई भी कंपाउंड आप इमेजिन कर पाओगे? यस सर, तो सबका करना कम से कम 100 क्वेश्चन, 50 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक करना और 50 आपका ऑर्गेनिक करना। ये आपका होमवर्क है। कल कल में मुझे चाहिए। कल आपका क्लास होगा, थोड़ा सा जल्दी होगा। 3 बजे आप कर पाएंगे? यस सर, तो 3 बजे से 4 बजे तक आपका क्लास होगा, ठीक है। ओके सर, आज जो मैंने दी मतलब कराया है वो आप करेंगे।